हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कंप्लीट करेंगे सीजीपीएससी 2020 का पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। सेकेंड है, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए दिया हमको, फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फर्स्ट गलत है बट सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो ये क्वेश्चन सीजीपीएससी के साइड से विलोपित कर दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो 1922 में बने थे। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो कथन फर्स्ट लिखा है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। कथन सेकंड बोल रहे हैं, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। एंड कथन थर्ड बोल रहे हैं, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। कथन फर्स्ट एवं थर्ड गलत है लेकिन सेकंड सही है। फर्स्ट और थर्ड गलत है बट सेकंड करेक्ट है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट लिखा है, 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। कथन सेकंड बोल रहे हैं, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो फर्स्ट लिखा है, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 40% हिस्से में पाई जाती है। गलत है। इस मिट्टी के फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी गलत है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। तो ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ देखेंगे, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? तो ऑप्शन डी थर्ड, गोदावरी। गोदावरी के बाद आएगा कृष्णा, कृष्णा के बाद आएगा नर्मदा और नर्मदा के बाद आएगा फोर्थ महानदी। तो सबसे जो लंबी है वो है गोदावरी 1465 किलोमीटर। सेकेंड है कृष्णा 1401। थर्ड है नर्मदा 1312 और फोर्थ है महानदी 815 किलोमीटर। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसमें से कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ दिया है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन फर्स्ट लिखा है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। कथन सेकंड लिखा है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। और कथन थर्ड लिखा है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम से कम रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मीन्स कथन फर्स्ट वाला जो है सिर्फ यही सही है। ओके।
अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है? तो कौन है? पोटेशियम है। अभी यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, पारा। पारा का मीन्स मरकरी एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का स्रोत है? तो क्या होगा इसका आंसर? कीटनाशक, डेंटल अमेलगम फिलिंग्स, फ्लोरोसेंट लैंप, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो ये 4 मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। किसी उत्तल दर्पण का मतलब कॉन्वेक्स मिरर, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति मीन्स व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन। कहाँ पे रहना चाहिए? इन्फिनिटी एंड पोल P ऑफ द मिरर। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स आभासी तथा सीधा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 18। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखा है? सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट लिखा अंतरराज्य जल विवाद और सेकंड लिखा शामिल राज्यों की संख्या। तो फर्स्ट है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट मीन्स 3, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 5, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 4, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2 मीन्स ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम संस्कार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड CH भाभा मीन्स यहाँ पे ऑप्शन डी केवल थर्ड होगा। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी मीन्स ऑप्शन सी केवल थर्ड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। यहाँ पे राज्य दिए और यहाँ पे 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की जनसंख्या मणिपुर में 10, उत्तर प्रदेश 9, बिहार 8, ओडिशा 6। ऑप्शन बी आंसर। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, क्या लिखा? किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब यहाँ पे लिखा है वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। सेकेंड है वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। थर्ड है वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो। एंड फोर्थ वन वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में हुआ था। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे क्या लिखा है? बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सेकेंड है शनि का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। थर्ड है नेपट्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। फोर्थ वन है फोबस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी केवल थर्ड और फोर्थ ये दोनों बातें ही सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ के कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो क्या है? थियोडोलाइट। क्वेश्चन नंबर 25, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा है? फर्स्ट, जूट एक रबी फसल है। सेकेंड है जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है।
थर्ड लिखा है भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। क्या लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल सेकंड और थर्ड। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड थर्ड वन लिखा है भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र से सीमित है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया है? तो किसने किया है, किसकी अध्यक्षता में? तो P उमेश। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीयता सहायता और आपदा राहत सामग्री HADR स्टोर्स के साथ ही ची मिन्ह सिटी के रोंग बंदरगाह पर पहुंचा था? तो INS किल्तान, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? तो सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 29 किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया? स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के 14 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो ओरछा और ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 32 अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हैसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया? द पेशेंट असैसिन। क्वेश्चन नंबर 33 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया? अर्चना सोरेंग। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 112वां स्थान है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो 42। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया? विकासशील देश। पेपर गोल्ड पद का आशय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष आहरण अधिकार मीन्स SDR, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन डी CO2, CH4, N2O और CFCS। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पचमढ़ी, कंचनजंगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं? तो अम्ल वर्षा में एसिडिक रेन। एसिडिक रेन में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट लिखा है शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब सकल घरेलू उत्पाद प्लस यहाँ पे देखो कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिशिएशन। स्टेटमेंट 2 लिखा है पर कैपिटल इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। स्टेटमेंट 3 लिखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑप्शन सी। स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे क्या लिखा हुआ है? कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट लिखा है संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कथन 2 लिखा है कैबिनेट समितियों प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। कथन थर्ड लिखा है
यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हो। कथन 4 लिखा है संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड तो सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, बट थर्ड और फोर्थ आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 जैन साहित्य से संबंधित क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। कथन सेकंड, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा से किया गया था। तो ऑप्शन डी फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कथन सेकंड, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे तो भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब यहाँ देखेंगे भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट लिखा एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। कथन सेकेंड लिखा भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। कथन फर्स्ट सही है, लेकिन सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में 0 पर आउट हुआ है? तो CS मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट लिखा है भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कथन 2 स्टेटमेंट 2 लिखा भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया। एंड कथन थर्ड पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सभी का सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई से घटते क्रम में दर्शाता था। इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। कथन फर्स्ट लिखा तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन 2 अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन थर्ड अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। कथन 4 राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मीन्स केवल थर्ड वाला ही सही है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 50 भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। तो इसको भी क्वेश्चन को आयोग के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 100 ये CGGS के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या लिखा है कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ से हमको सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52 चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? पांडु राजवंश ने। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो रघुनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 54 सर 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? इलियट थे। क्वेश्चन नंबर 55 झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? 31 मार्च 1923। 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? तो घनश्याम गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 57 छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? तो ऑप्शन बी राय बहादुर। क्वेश्चन नंबर 58 छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? तो ऑप्शन ए ग्रेनाइट सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 59 छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? तो उपरोक्त सभी मीन्स साल सागौन और खैर तीनों इसमें इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 60 छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो ऑप्शन सी 22.59%। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है?
तो पीली चिकनी मिट्टी मटासी करेक्ट है। काली मिट्टी को कन्हार बोलते हैं, ये भी सही है। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को भाटा कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन काली एवं पीली मिट्टी के मिश्रण को कछार बोलते हैं, तो ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 62, ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान। अब क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का मैदान। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा? फर्स्ट, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होता है। सेकेंड लिखा, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है। थर्ड ऑप्शन लिखा, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, सेकेंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? ऑप्शन सी 2015-16 एवं 2017-18। क्वेश्चन नंबर 66, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो कौन है? ऑप्शन ए बिलासपुर वन वृत्त। क्वेश्चन नंबर 67, इकलामा लौ अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी कबीरधाम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन बी 80.45। क्वेश्चन नंबर 69, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो ऑप्शन सी धारवाड़ शैल समूह। क्वेश्चन नंबर 70, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी मानसून। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2018-19 में खनिज से कितनी राशि करोड़ रुपए में राजस्व के रूप में प्राप्त है? ऑप्शन ए 6110.23 करोड़। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की स्थिति को प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी 20 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 73, किस योजना के माध्यम से नरवा गुरवा घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया? ऑप्शन डी सुराजी गांव योजना। अब यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? ऑप्शन बी 69। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है? ऑप्शन डी लू। ढुकू विभाग के जनजाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन बी कोरवा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 77, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी दयाशंकर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 78, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए भादो कृष्ण चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 79, खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कोरकू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 80, किस जनजाति के युवा गृह को गीतुओना कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बिरहोर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी श्रीमती सुरुजबाई खांडे। क्वेश्चन नंबर 82, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ददरिया। क्वेश्चन नंबर 83, साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी? ऑप्शन डी छंद प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 84, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? ऑप्शन सी मलार। क्वेश्चन नंबर 85, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी पुत्र की दीर्घ आयु के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन डी 1978। छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? ऑप्शन ए दीपावली में। क्वेश्चन नंबर 88, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? ऑप्शन ए ककसार नृत्य। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन बी ढेरसा। क्वेश्चन नंबर 90, 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की निर्वाचित महिला विधायकों को उनकी विधानसभा सीट में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ममता चंद्राकर पंडरिया, रश्मि सिंह तखतपुर, इंदू बंजारे पामकर और रंजना साहू धमतरी। क्वेश्चन नंबर 91, छत्तीसगढ़ के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये सारे दिया, हमको इसको अरेंज करना है। उपरोक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम जमाना है। तो फर्स्ट पहले हुआ था रतनपुर की स्थापना, उसके बाद हुआ था सेकेंड
रतनपुर की स्थापना, फिर छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, फिर हल्बा विद्रोह हुआ था। 4th नंबर पे परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी हुई थी। 5th पे हुआ था शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। 6 में हुआ था सिपाही विद्रोह की शुरुआत और 7th में हुआ था मुड़िया विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 92, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी लिंगागिरी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 93, बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। कथन फर्स्ट, स्टेटमेंट 1 लिखा ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। स्टेटमेंट 2, इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिला दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे। स्टेटमेंट थर्ड, इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। स्टेटमेंट 4, इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी चारों के चारों कथन सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 95, छत्तीसगढ़ के किन 2 खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया? तो ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड नितिन कुमार नेताम और वेद नारायण साहू। क्वेश्चन नंबर 96, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। तो ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। स्टेटमेंट 1, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। स्टेटमेंट 2, कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। स्टेटमेंट थर्ड, कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में ओडिशा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कथन फर्स्ट और थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड सही है लेकिन सेकेंड वाला गलत है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। स्टेटमेंट 1, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। स्टेटमेंट 2, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्य अभिषेक सन 1916 में हुआ था। स्टेटमेंट 3, राज्य अभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। तो यहाँ से ऑप्शन डी कथन फर्स्ट और सेकेंड तो गलत है, फर्स्ट और थर्ड गलत है लेकिन सेकेंड वाला सही है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो ऑप्शन बी मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 100 कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप 2 से 3 टाइम्स देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, प्लस आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।